नमस्कार, बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। मणिपुर हिंसा की घटना ने जहां देश को झकझोर दिया था, वहीं मेवात तनु हिंसा की गूंज ने प्रदेश और देश के अमन चैन में खलल डालने का काम किया है। एक समुदाय का धार्मिक यात्रा निकालना, उस पर दूसरे समुदाय की तरफ से पत्थरबाजी और फिर दोनों का आमना सामना, जिसमें चली गोलियां। 6 जिंदगियां जिसमें लीन हो गई, कुछ जिंदगी और मौत के बीच झूल रही हैं। इस पूरी घटना की जांच चल रही है। जांच की आंच कहां तक जाएगी और कितनी गंभीरता से होगी, ये देखना होगा। हरियाणा के डीजीपी पीके अग्रवाल ने कहा कि फिलहाल स्थिति काबू में है और सभी मामलों की जांच के लिए एसआईटी गठित की जाएगी। पीके अग्रवाल ने बताया कि कल से नूंह शहर में कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है और नूंह में 41 एफआईआर दर्ज हुई हैं। 116 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड ली जाएगी और बजरंग दल की मोनू मानेसर की भूमिका की जांच की जा रही है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने कहा कि किसी भी कीमत पर प्रदेश की शांति और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगड़ने नहीं देंगे। नूंह की घटना के हर एक अपराधी को कानून के माध्यम से उसके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा और वहां हुए नुकसान की भरपाई दंगाइयों से होगी और उन्हीं से उसकी वसूली करवाई जाएगी। मोनू मानेसर को लेकर सीएम ने कहा कि मोनू के खिलाफ राजस्थान में केस दर्ज है, राजस्थान सरकार को उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं। साथ ही ये भी कहा कि ये भी सच है कि कोई भी पुलिस या सेना हर किसी की रक्षा की गारंटी नहीं दे सकती। हरियाणा के गृह मंत्री ने यह कहा कि हम जांच कर रहे हैं। अनिल विज ने कहा, मैंने मोनू मानेसर का वीडियो देखा है, वो वीडियो में कहीं भी दंगा करने की बात नहीं कर रहा है, वो सिर्फ लोगों को यात्रा में आने के लिए कह रहा है। तो जिस तरह से एक तरफ मोनू मानेसर के वीडियो को लेकर सवाल खड़ा हो रहा था, उसको लेकर अनिल विज ने कहा कि उसमें कहीं पर भी दंगा भड़काने की बात नहीं कर रहा। हालांकि वीडियो लगभग सबने देखा है, हमने वीडियो देखा है, उसमें इस प्रकार की बात कहीं नजर नहीं आ रही कि वहां पर हम जाएंगे और दंगा भड़काएंगे। दूसरी तरफ इस पूरे मामले को लेकर जो विवाद शुरू हुआ, कांग्रेस पार्टी का ऐसा कहना, माफ कीजिए बीजेपी का ऐसा कहना था कि ये क्रिया की प्रतिक्रिया के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि मामन खान ने विधानसभा सत्र के दौरान एक बयान ऐसा दिया था जिसमें मोनू मानेसर का जिक्र आया था। पहले मामन खान जरा क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं। दिखाता है कहीं अमित शाह के साथ फोटो खिंचवा रहा है, कहीं अरुण जेटली के साथ फोटो खिंचवा रहा है। क्या डराना चाहता है मेवातियों को कि मैं इतना बड़ा आदमी हूं? अब के मंत्री याद रखना, ये मेवात गए, इसकी प्यास सी ना फोड़ी तो मेवात के हमसे कौन कहेगा? इसने बहुत आतंक उठा लिया मेवात में, 3 लड़कों की हमारी जान ले ली है इसने। तो आपने सुना कि इसकी प्यास से ना फोड़ू तो आप कहना, ये कहा था मामन खान ने। लेकिन इस धार्मिक यात्रा के दौरान जो वीडियो आया था कुछ रोज पहले, उस वीडियो के दौरान मोनू मानेसर क्या कह रहे हैं, क्योंकि देखिए जानना जरूरी है कि मामन खान क्या कह रहे हैं और मोनू मानेसर की तरफ से क्या कहा जा रहा है इस यात्रा को लेकर। मोनू मानेसर को सुनते हैं। उसी के साथ बताया जा रहा है 31/7/2023 दिन सोमवार को मेवात ब्रजमंडल यात्रा है। सभी भाई बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और बढ़ चढ़कर मेवात के सभी मंदिरों में जाएं, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में सभी भाई जाएं। हम खुद यात्रा में शामिल रहेंगे और हमारी पूरी टीम वो यात्रा में शामिल रहेगी। मोनू मानेसर के बारे में लगभग ये भी सुन रखा है कि किस प्रकार के मोनू मानेसर पर आरोप हैं। 2 लोगों की जलाकर हत्या करने का आरोप मोनू मानेसर पर है, लेकिन एक तरफ मामन खान जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, और दूसरी तरफ बजरंग दल का कार्यकर्ता, उसका अध्यक्ष होने का जो प्रमाण दे रहे थे, मोनू मानेसर का आपने सुना। और दूसरी तरफ हरियाणा की राजनीति में इस वक्त जो गर्माहट है वो भी चर्चा का विषय है। एक तरफ सीएम का क्या कहना है, अनिल विज ने क्या कहा है और डीजीपी ने क्या कहा है, यह भी चर्चा का विषय है। मेरे साथ इस वक्त मेहमानों के पैनल में केवल ढींगरा, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से हैं, माफ कीजिए इनेलो से भी मेरे साथ प्रवक्ता के तौर पर विजेंद्र रेड्डू हैं, और आम आदमी पार्टी से अनुराधा शर्मा इस वक्त मेरे साथ। 2 खास मेहमान जुड़ गए, दोनों का बहुत स्वागत है। अनुराधा शर्मा और विजेंद्र रेड्डू साहब, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। दोनों मेहमानों को स्क्रीन पर लाया जाए, ठीक है। मैं रेड्डू साहब पहले सवाल आपसे कर लेता हूं। एक तरफ मामन खान का वीडियो है, वो भी चर्चा का विषय है, दूसरी तरफ मोनू मानेसर का वीडियो भी है, उसको लेकर
सीएम का रिएक्शन भी आया है, हरियाणा के गृह मंत्री का रिएक्शन भी आया है और डीजीपी का बयान भी सामने आया है। और इस वक्त स्थिति नियंत्रण में है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। हिंसा भड़की है, इसकी जांच हो रही है। रेड्डू साहब क्या कहते हैं? देना चाहूंगा कि उन्होंने स्थिति को यहाँ पर कंट्रोल कर दिया, ये बड़ी अच्छी बात है। दूसरी बात, इस घटना की घोर निंदा करता हूं मैं अपनी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से कि इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए थी। ये घटना बहुत ही निंदनीय है और जो पीड़ित हैं इस घटना से, चाहे वो मृतक साथी हैं चाहे घायल हैं, उनके लिए मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि मृतकों को अपने श्री चरणों में स्थान दे करके उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, परिवार को क्षतिपूर्ति की ताकत प्रदान करे और घायलों का जल्दी उपचार हो। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा, जो भी इस घटना के दोषी हैं, चाहे वो किसी भी ग्रुप का है, किसी भी दल का है, उनको सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। हिंदुस्तान की भी और हरियाणा की भी शांति भंग करने का किसी को अधिकार नहीं होना चाहिए और ऐसी सजा दी जानी चाहिए कि आने वाले लोगों को भी एक सबक मिले इस बात का, चाहे वो कोई व्यक्ति छोटा है चाहे वो बड़ा है। दूसरी बात देखिए शमशेर सिंह जी, सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे अभी खट्टर सिंह जी अपने मुख्यमंत्री जी बयान दे रहे हैं, चाहे अनिल विज बयान दे रहे हैं, इनके बयानों में भी थोड़ा सा मुझे फर्क लगता है। खट्टर जी ने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और कहीं ना कहीं ये बयान देते समय उन्होंने एक विशेष समुदाय की तरफ इशारा करने की बात की। मैं ये पूछना चाहता हूं हमारी हरियाणा गवर्नमेंट से, ठीक है ये गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। यात्रा हर बार निकलती है, इस बार भी निकली, इस बार इतनी बड़ी घटना क्यों घटी? आज तक मेवात के इतिहास में ये बताते हैं इस तरह का आपस का कोई दंगा नहीं हुआ है, छोटे मोटे दंगे भी नहीं हुए थे। आज एकदम इतना बड़ा एक घटना घटती है कि युद्ध जैसी स्थिति पैदा होती है, तो इसके पीछे तो जांच बहुत जरूरी है। ये कोई एक कारण नहीं हो सकता, इसके अनेकों कारण हो सकते हैं और हैं भी, मैं ये मानता हूं। मैं पूछना चाहता हूं कि जब यात्रा शुरू होने से 3-4 दिन पहले वीडियो वायरल हो जाती और उस वायरल को लेकर के ये होता है कि भाई इससे दंगे भड़क सकते हैं और इसलिए पुलिस प्रशासन भी कहता है कि फलां व्यक्ति को यहाँ नहीं आना चाहिए। ठीक है, व्यक्ति सही था, ये गलत था, ये जांच का विषय है। लेकिन जब वीडियो वायरल होने के बाद सरकार तक ये बात पहुंच जाती है कि दंगे होते हैं, हो सकते हैं मतलब, तो क्या इमरजेंसी थी कि सरकार वहां मौके के मौजूदा एसपी को छुट्टी भेज देती है? वो छुट्टी चले जाते हैं, जबकि वहां तो उनकी बहुत ज्यादा सख्त जरूरत थी क्योंकि 2 दिन बाद ही यात्रा होनी है और 2 दिन पहले एसपी साहब छुट्टी चले जाते हैं। मुझे यहाँ डाउट लगता है कि एसपी साहब छुट्टी गए या एसपी साहब को छुट्टी भेजा गया, उनकी छुट्टी को क्यों नहीं रोका गया, ऐसा क्यों किया गया? ये नहीं होना चाहिए था। अगर वो मौके के एसपी वहां मौजूद होते तो शायद इन परिस्थितियों में कुछ और कमी आती और ऐसी घटनाएं नहीं होती। दूसरी बात, जब वीडियो वायरल हो चुकी थी, सरकार के संज्ञान में आ चुकी थी, सरकार का फर्ज बनता था, प्रशासन का फर्ज बनता था कि वो कोई ऐसा स्टेटमेंट जारी करें, ऐसी कोई घोषणा जारी करें जिस वीडियो वायरल से लोगों के मन में जो दहशत या भय उत्पन्न हुआ है उसको खत्म किया जा सके, उसको रोका जा सके। क्योंकि इस तरह का जो एक पहले जो माहौल वहां पर बना हुआ था इस प्रकार का, फरवरी माह में जो 2 आदमियों को वहां पर जिंदा गाड़ी में जलाया गया था, कहीं ना कहीं वो टीस अब भी चली हुई थी और उसी टीस को लेकर के ये संभावना थी कि इस यात्रा में दंगा हो सकता है, इसलिए वीडियो वगैरह वायरल हुई थी। तो ऐसी परिस्थितियों में प्रशासन सजग क्यों नहीं रहा? क्यों नहीं प्रशासन ने वहां पर अपना पुख्ता प्रबंध किया? एक वीडियो का आप जिक्र कर रहे हैं, वहां लगाए थे, इस बार केवल 800 क्यों लगाए गए? एक वीडियो का जिक्र कर रहे हैं, एक मामन खान का वीडियो भी है जिसमें वो मोनू मानेसर को ही चैलेंज कर रहे हैं कि देखिए वहां पर आके दिखाना, मैं उनको प्याज की तरह मसल दूंगा। तो क्या एक जनप्रतिनिधि के नाते आपको लगता है कि विधानसभा के पटल पर जो बयान दिया गया, उस बयान की क्रिया के तौर पर यह प्रतिक्रिया थी मोनू मानेसर की वीडियो की? बिल्कुल गलत है। मामन खान जी का भी बयान ये बिल्कुल गलत है और ये नहीं, मैंने तो ये सुना कि उन्होंने ये कहा कि प्याज की तरह छील दूंगा मैं, जैसे प्याज को छीलते हैं। तो एक जनप्रतिनिधि होने के नाते इस तरह की भाषा का प्रयोग करना बहुत ही गलत है और इसी तरह की बातों से तो ये दंगे भड़कते हैं, इन्हीं से भड़कते हैं। और जहां वो वीडियो वायरल है उसमें मैंने ये भी सुना है कि उसमें ये भी कहा है, जो आपने सुनाई उसमें वो बात नहीं आई हालांकि, लेकिन हमने जो सुना है उसमें ये भी आया है कि तुम्हारे दामाद आ रहे हैं, जो कर सकते हो कर लेना। ये भी हमने
एक वीडियो में सुना है कि तुम्हारे दामाद आ रहे हैं, जो करना है कर लेना। तो ये भी गलत है और वो भी गलत है, दोनों ही गलत है। इन गलत तथ्यों को, गलत व्यक्तियों को समय रहते यदि कंट्रोल किया जाता और इसके ऊपर सख्त एक्शन लिया जाता तो शायद ये घटना नहीं होती। ये कहीं ना कहीं ये सरकार की फेलोरनेस है। ठीक है, ये बहुत अहम बात है कि इस प्रकार की स्थिति नहीं बन सकती थी अगर इस चीज को कंट्रोल किया जा सकता था। ये बात रेडू साहब कर रहे हैं। अनुराधा शर्मा मेरे साथ इस वक्त हैं, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता। अनुराधा जी, इस पूरे प्रकरण पर आज 3-4 बड़े बयान सामने आए हैं। एसआईटी की जांच करने की बात हो रही है, गठित करने की। दूसरी तरफ मोनू मानेसर की भी जांच करने की बात हो रही है और हरियाणा के गृह मंत्री का ये कहना है कि उस वीडियो में ऐसा कहीं नहीं है कि वो चैलेंज दे रहे हों, किसी प्रकार के हिंसा या उन्माद फैलाने की बात कर रहे हों। दूसरी तरफ मैंने एक वो वीडियो भी सुना है जिसमें मामन खान एक बयान दे रहे हैं विधानसभा के पटल पर कि प्याज की तरफ फोड़ देंगे। ये घटनाक्रम क्या लगता है आपको? पिछले 5-6 महीनों से चल रहा था, उस दौरान सब चीजें जो है अपने आप तय होती जा रही थी कि हाँ ऐसा होने वाला है। इसकी संभावना जैसे लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा कि थी, सरकार कहां पर थी, ये सवाल उठ रहा है। शमशेर जी, आप मेरी आवाज ठीक से सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहा हूं अनुराधा जी। सबसे पहले तो मैं नूह के अंदर जितने भी पीड़ित लोग हैं, जो जिनकी मृत्यु हुई है और अपना जीवन खोया, जिन लोगों ने जो घायल हैं, जिनका जान माल का नुकसान हुआ, उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती हूँ, उसको के प्रति अपनी श्रद्धांजलि देती हूँ और ये अपील करती हूँ अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से कि सभी जो सद्भाव आज तक बना हुआ था, जो वातावरण मेवात के अंदर एक भाईचारे का बना हुआ था, उसको बनाए रखें और ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। जो सवाल आपने किया शमशेर, उसमें सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि फरवरी जनवरी में जो घटना हुई, जिस बात को लेके विधानसभा के पटल पे भी चर्चा हुई और एक गर्मा गर्मी का माहौल और बहुत आक्रोश के साथ में ये सारा विषय सरकार के सामने आया। जनवरी फरवरी से लेके अब तक सरकार की इंटेलिजेंस को इस बात का अंदाजा नहीं था कि मेवात के अंदर वातावरण में किस तरह का माहौल बन रहा है। क्या उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि लोगों के अंदर किस चीज का गुस्सा है? और यदि उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था तो सरकार की इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? एक बात। दूसरी बात, जो अभी रेणु जी ने भी कहा कि स्थानीय पुलिस फोर्स को वीआईपी ड्यूटी पे भेज देना, अधिकारियों को छुट्टी पर भेज देना और फिर ये कहना कि पहले से षड्यंत्र की तैयारी हो रही थी, पहले से इस हमले की तैयारी हो रही थी। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या कर रही है सरकार हरियाणा के अंदर? यदि कोई शोभा यात्रा हर साल निकलती है, जनवरी फरवरी से एक तनाव का माहौल है, तो क्या सरकार को इस बात का अंदाजा नहीं था कि वहां क्या घटनाक्रम हो सकता है? और यदि था तो सरकार ने उसके लिए क्या किया? नूह के पूरे घटनाक्रम के अंदर सरकार की जो स्थिति है, सरकार की जो कार्यशैली है, संदेह के घेरे में आती है। सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। आप मुझे बताइए कि इतने सारे लोगों को वहां पहुंचना था, उसके बावजूद वहां सुरक्षा के क्या इंतजाम थे? क्या किया सरकार ने? क्या सरकार बता सकती है इस बात को? कोई जवाब नहीं है उनके पास जी। अनिल विज जी कह रहे हैं कि विपक्ष राजनीति ना करे। राजनीति नहीं करनी चाहिए संवेदनशील मुद्दों पे। इस तरह का माहौल देश और समाज के लिए घातक है, हमारे देश के विकास के लिए घातक है। हम सबकी जिम्मेदारी है देश और समाज के अंदर सद्भाव बनाए रखना, लेकिन जो सरकार प्रदेश को चला रही है, क्या उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? अभी आपने ही बताया कि उन्होंने ये कहा कि अनिल विज जी का ये कहना है कि मोनू मानेसर ने ऐसा कुछ नहीं कहा अपने वीडियो में। आप मुझे बताइए कि जिस व्यक्ति को लेके इलाके में नाराजगी है, लोगों में नाराजगी है, जिसके ऊपर संवेदनशील आरोप है, जिसके ऊपर मुकदमा दर्ज है, उस व्यक्ति को क्या जरूरत थी इस वीडियो को बना के सर्कुलेट करने की कि मैं वहां आ रहा हूं और मेरी पूरी टीम आ रही है? क्या वो इस शोभा यात्रा में आधिकारिक रूप से लोगों को निमंत्रण देने के लिए अधिकृत थे? क्या वो कोई पदाधिकारी थे? क्या वो इस शोभा यात्रा के संयोजक थे? नहीं थे। ये ठीक है, जानबूझ के इस तरह का वीडियो उन्होंने बनाया। मैं समझती हूँ उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है अनुराधा जी, आपके पास आ रहा हूँ। विधायक की बात जो आप मुझसे सवाल कर रहे थे, मैं उस पर भी एक बात कहना चाहती हूँ और बड़ी विनम्रता से ये बात कहना चाहती हूँ। हर चुने हुए प्रतिनिधि को ये मानना चाहिए कि चुनने से पहले वो किसी दल का सदस्य हो सकता है, चुनने से पहले
वो किसी समाज का सदस्य हो सकता है, लेकिन यदि वो विधायक बन गया है, वो एमपी बन गया है, वो मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बन गया है, तो वो पूरे देश का प्रतिनिधि है, वो पूरे देश का प्रतिनिधि है। इसलिए महामन सिंह जी ने जो अपनी प्रतिक्रिया जिन शब्दों में विधानसभा के पटल पर व्यक्त की, वो भी उचित नहीं थी। उन्हें पार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल करना चाहिए था। उन्हें अपनी बात को कठोरता से रखने का, गुस्से के साथ रखने का अधिकार तो था, लेकिन इस तरह के शब्द उन्हें इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे, ये मैं कहना चाहती हूँ। ठीक है। चौथी बात जो आती है वो ये आती है कि देखिए किसने क्या किया इस मामले में, तो इन्वेस्टिगेशन बताएगी और सारी चीजें सामने धीरे धीरे आ रही हैं। वीडियो आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रही हूँ, सारा मैटर सबके सामने है। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहती हूँ, सरकार से पूछना चाहती हूँ, भाजपा से पूछना चाहती हूँ कि अगर इस वीडियो को वायरल होते ही मोनू मानेसर के खिलाफ कार्रवाई करके ये संदेश दे दिया जाता कि इलाके के लोगों के गुस्से के लिए हम सचेत हैं, तो मुझे लगता है इतना आक्रोश नहीं बढ़ता। ठीक है अनुराधा जी, मेरे साथ इस वक्त संजय सिंह भी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। ठीक है अनुराधा, आपके पास आ रहा हूँ। अनुराधा जी आपके पास लौटूंगा। ठीक है, चलिए थोड़ा डाउन करें। मेरे साथ संजय सिंह हैं, बीजेपी प्रवक्ता। संजय सिंह जी स्वागत है आपका। कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता मेरे साथ केवल ढींगरा भी हैं। केवल ढींगरा जी बहुत स्वागत है आपका। राजीव रंजन राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ है, आप तीनों का स्वागत है। अब मैं सवाल जो है पहले केवल ढींगरा साहब से कर लेता हूं, संजय सिंह से जवाब लेंगे सभी के सवालों का। मैं ढींगरा साहब, दो तीन बातें हैं चर्चा में। एक तो आज जो घटनाक्रम हुआ, सियासी घटनाक्रम, जिसमें सीएम का कहना, अनिल विज हरियाणा के गृह मंत्री का, डीजीपी का बयान सामने आया, और दूसरा मैंने वो दो वीडियो दिखाया जिसमें एक में जो है मामन खान अपनी बात रख रहे हैं, विधानसभा के पटल पर आक्रोशित हैं, और दूसरा वो वीडियो भी दिखाया जिस वीडियो को लेकर चर्चा है कि मोनू मानेसर की इस वीडियो के बाद सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की। मैं दोनों वीडियो पर भी आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। देखिए, जहाँ तक आपने हरियाणा डीजीपी की बात रखी है, तो गुड़गांव के कमिश्नर की भी बात देखनी चाहिए थी। गुड़गांव के जो कमिश्नर है, उन्होंने 4 आदमियों को गिरफ्तार किया है, और वो कौन से से है, क्या उनके पीछे रीजन है, और किसकी हत्या की है और क्यों गिरफ्तार किया गया, ये चेक करने की बात है। दूसरी बात आपने जो मोनू मानेसर की भी की है, तो इसमें एक बात तो सीधी है। देखिए, नूह मामले में मोनू मानेसर का जो है वो सीधा रोल समझ में आ रहा है। शोभा यात्रा के बीच में हथियार और गन बंदूकें जो है, भगवान की शोभा यात्रा है वो, और उसके अंदर गन बंदूकें और तलवारें लेके जाने का काम क्या शोभा यात्रा में होता है क्या? शोभा यात्रा में कोई बंदूकें लेके जाता है क्या? भगवान को ऐसी इस तरह से क्या पूजा करता है क्या जी? ये कौन से शोभा यात्रा की बात होती है, ये समझ में नहीं आया। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात राव इंद्रजीत सिंह कह रहे हैं, जो बीजेपी सरकार में मंत्री है। वो खुद कह रहे हैं कि अब जो मोनू मानेसर है वो हथियारों के साथ किस तरह से शोभा यात्रा में जा रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। अब दूसरी बात ये भी है कि आपने कहा मामन खान जी ने ये बात बोली विधानसभा के अंदर। नहीं, मैंने नहीं कहा, मैंने कहा नहीं, वो तो सबके सामने, मैंने नहीं कहा। बात किस मामले में बोली गई थी? आपको याद होगा, एक जुनैद की हत्या हुई थी, और जुनैद की हत्या में आक्रोशित लोग जो थे वो उनसे मिले, और उन्होंने विधानसभा में इस मामले को उठाया। इस मामले में कहा सुनी हो गई, तो एक गुस्सा प्रकट हो गया है। तो इस बात से क्या संबंध है? नहीं, संबंध नहीं है कोई भी, इससे संबंध नहीं है। तीसरी बात पे आता हूँ। अब तीसरी बात पे यह है कि ये जो शोभा यात्रा हुई, इसका सरकार को इनपुट पहले से ही, जब 1 वीक से पहले से सीआईडी आईबी का इनपुट था, तो सरकार ने इसका संज्ञान क्या लिया? अच्छा, जब 1 हफ्ता पहले, 10 दिन पहले सरकार को यह पता था कि इसमें गड़बड़ हो सकती है, जबकि इसमें मोनू मानेसर के बयान भी हैं, दूसरे इनके जो कोई और भी लोग हैं इसके साथ साथ जो साथी हैं उनके बयान भी हैं। ठीक है, लेकिन ढींगरा साहब, बीजेपी तो कह रही ना कि अगर मामन खान वो बयान नहीं देते तो घटना नहीं होती। बीजेपी लगातार एक ही बात कह रही है कि मामन खान ने गलत कह रही है ना। ठीक है, मामन खान का इस घटना से लेना देना ही नहीं है कुछ भी।
वो नहीं, तो वो तो- जुनैद की हत्या की बात थी। वो तो ये कह रहे हैं कि जुनैद, आप बताइए, मैं इसको मसल दूंगा। गुस्सा, एक मिनट, आपको गुस्सा आएगा कि आपके घर के पड़ोसी में किसी की ऐसे हत्या हो जाए, हाँ, आपको लगेगा कि भाई ये गलत हो गया, हाँ, और मैं इसकी बात विधानसभा में रखूं। हाँ, विधानसभा में रखो तो दूसरा आदमी ठीक है। उसके लिए ओपोजिट बात करता है, ओपोजिट बात करता है तो गुस्से में कुछ भी बोला जाता है, हो सकता है गलत बात बोली हो, हाँ। लेकिन बात इसका इस मामले से मतलब क्या है? वो तो ठीक है। विधानसभा कब की थी, चलिए। आज मामला क्या है? हाँ, आज ठीक। शोभा यात्रा में इस बात का क्या मकसद है, इस बात को बोलने का? ठीक ये है, आज- बीजेपी जो है ना, ये शरारती पार्टी है। जो शोभा यात्रा के अंदर इनपुट सरकार को मिल रहा था, उस समय सरकार ने किया क्या? सरकार ये भी कह रही है, आपने अनिल विज का बयान देखा होगा, अकस्माती घटना नहीं है, ये किसी ना किसी योजनाबद्ध घटना है। तो योजना इनको समझ बाद में आ रही है, योजना सरकार को पहले समझ नहीं आ रही। वो होम मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर को अगर योजना समझ में नहीं आई, मोनू मनेसर के बयान समझ में नहीं आए, जो दूसरे लोग इनके साथी थे उनके बयान समझ में नहीं आए, तो फिर इसका मतलब फेलियर हो गया ना। ठीक है, तंत्र फेलियर हो गया इनका सरकार का। और अपना फेलियर तंत्र ना मान करके दूसरे के ऊपर उंगली करना, ये गलत बात है। ठीक है, आज भी मैं ये कहता हूं, संजय सिंह प्रवक्ता बीजेपी से हैं, इनको ये चाहिए राजीव रंजन भी मेरे साथ है, राजीव रंजन जी की पूर्ति कर लेंगे। जुडिशियल जज के पास करवाएं, ठीक है, जुडिशियल जज इसकी जांच करे और जांच में दूध का दूध पानी का पानी करे। ठीक है। पर एक चीज मैं इसमें एक और ऐड करना चाहता हूं, हरियाणा की जनता बहुत समझदार है। बीजेपी के इस कृत्य को हरियाणा की जनता बखूबी जानती है, इससे वोट नहीं मिलेगी इनको, ये बात क्लियर है। और दूसरी बात यह है इसके साथ साथ कि ये पहले एक सामाजिक घटना हुई थी, जाट वर्सेस नॉन जाट जब बना था, और उसके बाद भी 2-3 घटनाएं इस 9 साल के पीरियड के अंदर हो चुकी, चाहे रामपाल मामला हो, राम रहीम मामला हो, और कई मामले हो, जीएसटी में हो, कोरोना की नॉन इम्प्लीमेंट, कितने ही मामले हुए। ये मामला जो है एक धार्मिक मामले के साथ जुड़ा हुआ है। आप इस चीज को चाहे जितना मर्जी कुरेद ले, जितना मर्जी तोड़ ले, लेकिन हरियाणा की जनता सब समझती है। ठीक है, डिंगरा साहब, मैं जवाब ले लेता हूं, संजय सिंह के पास जा रहा हूं। संजय सिंह जी, इस पूरे प्रकरण में जो लगातार बीजेपी एक बात कह रही है कि मामन खान के बयान की वजह से ऐसा हुआ, आपने सुना इस पूरे मामले को लेकर केवल डिंगरा साहब कह रहे हैं कि वो तो बहुत पुराने पहले की बात है, उन्होंने कहा है, गलत कहा होगा, इससे इनकार नहीं कर सकते, लेकिन सीधे तौर पर कह रहे हैं कि उससे इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। और जब सोची समझी साजिश की बात सरकार कह रही है, तो सरकार फिर ये बात पहले क्यों नहीं कह रही, अब क्यों कह रही है सोची समझी साजिश है? सवाल इनेलो की तरफ से उठाए गए हैं कि क्यों तैयारी सरकार की नहीं थी, और शोभा यात्रा में इस प्रकार से हथियार ले जाना, लहराना, इस बात की इजाजत कौन देता है? एसपी छुट्टी पर चले गए, ये तमाम बातें आ रही है सामने, इस पर रिएक्शन क्या है? संजय सिंह, प्रवक्ता बीजेपी। देखिए, मेरी आवाज आ रही है? सुन पा रहा हूं सर। हाँ, देखिए, ये मैं भी डिंगरा साहब को सुन रहा था, उसके पहले आप प्रवक्ता को भी थोड़ा बहुत सुनने का मौका मिला मुझे। कहते हैं ना कि जैसे मुस्लिम तुष्टीकरण में जिसे पूरी तरह से अंधा हो जाना, और पूरे इस नालायकी हरकत को जिसमें किसी के शोभा यात्रा के ऊपर पत्थर फेंकना, गोलियां चलाना, आगजनी कर देना, और उसके बाद इन लोगों के द्वारा मोनू मनेसर जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता, जो वीडियो पर आजकल बहुत सारे लोग अपना यूट्यूब बना के अपलोड करते रहते हैं, उसके ऊपर बात को घुमा देना, हमें लगता है कि मुस्लिम तुष्टीकरण के अंधभक्ति की एक अग्रिम प्रकाष्ठा है। अब अभी ढिंगरा साहब कह रहे थे कि इसके अंदर तलवार लेके जाना, आपने कभी सिखों को बोला कि आप तलवार लेके क्यों अपने उसमें जाते हो? आपने कभी मुसलमानों को बोला कि तजिया में तलवार क्यों भोंकते हो? नहीं, आप नहीं बोल सकते। आप सिर्फ हिंदू से ही सवाल कर सकते, क्योंकि आप मानने को तैयार नहीं होंगे कि ये हरकत नहीं होनी चाहिए, और कहीं से छिप के पत्थरबाजी नहीं करनी चाहिए, और अपनी शक्ति प्रदर्शन हिंदुओं के ऊपर दबाव बनाकर नहीं करनी चाहिए। ये आप नहीं मानेंगे। आज तक कितने सिख के निकले जो ये धार्मिक जुलूस जिसके ऊपर पत्थर चले हों? कौन से ताजिया में ऐसी जगह निकली है जहां पर पत्थरबाजी की हो? पत्थरबाजी एक मनोवृत्ति है जो भारत सरकार के खिलाफ एक षड्यंत्र के तरीके से हर जगह देश के अन्य हिस्सों में किया जा रहा है। आपको इस बात का अवलोकन करना पड़ेगा, इस बात का अवलोकन करना पड़ेगा कि जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा होती है वहीं पर एक ही तरीका है, छत के ऊपर पत्थर इकट्ठा करो, फिर पत्थरबाजी करो, और जो गाड़ी मिले उसको रोक के उसको जलाओ बुझाओ। देखिए, समस्याओं से भागना उचित नहीं है, इस बात को इनको समझना पड़ेगा।
ये पाकिस्तान बनने से देश को रोकना पड़ेगा और इसका वोट से कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई एक धर्म के खिलाफ इस तरह के बिगुल फूके जाते हैं, उनके ऊपर हथियार चलाए जाते हैं, उनके ऊपर ईंट पत्थर फेंके जाते हैं, तो कहीं न कहीं एक षड्यंत्र का हिस्सा है। और आज सभी पार्टियों को इन तमाम चीजों से कि बीजेपी वोट के लिए बीजेपी अरे ये मान के चलो कि भारतीय जनता पार्टी है तो कम से कम इस हिंदुस्तान के अंदर कई पाकिस्तान बनने से बचा हुआ है। नहीं तो जहां पाकिस्तान, जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा होती है, घटनाएं सिर्फ वहीं पे होती है, क्यों नहीं किसी और जगह होती है। मुझे ऐसा समझ में आता है। चलिए, ठीक ये है। तुष्टिकरण से मेरे साथ इस वक्त प्रतिशत वोट को राजीव रंजन बने हुए हैं। ठीक है, अपनी बात सबने रखी है। अब राजीव रंजन जी के पास चलता हूँ। ठीक है राजीव रंजन जी, अब मुझे लगता है राजीव रंजन जी को सुनना चाहिए। सबको एक बार शांत होना चाहिए। अकेले राजीव रंजन जी को आप लेकर स्क्रीन पर ला सकते हैं अगर कोई टेक्निकल दिक्कत है। राजीव रंजन जी, आपने संजय सिंह को सुना है, केवल ढींगरा कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता को सुना, अनुराधा जी को शायद आप नहीं सुन पाए थे, लेकिन उनकी भी प्रतिक्रिया विजेंद्र रेड्डू केवल ढींगरा की तरह से जैसी ही थी। पूरे मामले पर दो वीडियो को हवाला देकर बात हो रही है। पहला मामन खान का, दूसरा उसके बाद मोनू मानेसर का। और अब सबको सुनने के बाद मैं आपका रिएक्शन जानना चाहता हूं राजीव जी। शमशेर जी, देखिए हिंसा हुई है निश्चित तौर पर, और ये शोभा यात्रा हर साल निकलती थी, इस साल भी निकली। और अगर हिंसा हुई तो निश्चित तौर पर इंटेलिजेंस का फेलर है। इंटेलिजेंस को इस बात पे इंफॉर्मेशन देनी चाहिए थी और सरकार को पुख्ता व्यवस्था नहीं वहां करनी चाहिए थी। सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता नहीं थी, ये निश्चित तौर पर सरकार के ऊपर सवाल है। इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। लेकिन साथ साथ दूसरी बात यह कि एक भीड़ की वो मनोवृत्ति की एक कोई धार्मिक जुलूस निकल रहा है, उसको घेर कर इस प्रकार की हिंसा, तो इस प्रकार की हिंसा करने वाले लोगों को खुराक कहां से मिलती है? आज जो हमारे देश में बैठे बौद्धिकता के नाम पे लोग बात करते हैं, अभी देखिए घटना हुई आपके महाराष्ट्र के पालघर में, एक पुलिस कांस्टेबल ने एक खराब मानसिक अवस्था में गोली चलाई, उसमें 4 लोग मरे, उसमें 3 मुसलमान मरे। तो तमाम बुद्धिजीवियों ने ऐसा कहना शुरू किया कि देश आज इस स्थिति में पहुंच गया है। यानी कि ऐसी किसी भी घटना को बौद्धिक कवर फायर देना ही बहुत बड़ा अपराध है। तो निश्चित तौर पर सरकार के ऊपर सवाल है, सरकार को जवाब देना चाहिए। लेकिन ऐसे उपद्रवियों के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और इनको जो महिमा मंडित करते हैं या जो ये कहते हैं कि जुलूस क्यों निकला, प्रदर्शन क्यों हुआ, तो निश्चित तौर पर वो भी मतलब इस घटना में भागीदार है। तो दोनों चीजों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। प्रशासन की कमी है, निश्चित तौर पर कमी है, लेकिन साथ साथ उपद्रवियों का मनोबल ऐसा इतना कैसे बढ़ गया, ये भी सोचने का विषय है। जी बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण विषय है और इस गंभीर विषय पर बहुत सोच समझकर बात रखने की जरूरत है, तभी स्थितियां बैलेंस होंगी। शुक्रिया संजय सिंह जी मेरे साथ जुड़े थे बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर, केवल ढींगरा प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के तौर पर जुड़े थे, आपका धन्यवाद। अनुराधा शर्मा प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से मेरे साथ जुड़ी, अनुराधा धन्यवाद आपका। रेड्डू साहब आपका भी, और राजीव रंजन राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ जुड़े। आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, सबको आपने सुना, सभी पॉलिटिकल पार्टीज का अपना अपना नजरिया है, राजनीति के जानकार लोगों का अपना नजरिया है, लेकिन एक नजरिया जो होना चाहिए उसकी बात हम कर लेते हैं। ये पहली बार नहीं है जो ऐसा हुआ हो, और ऐसा तब होता है जब दो पक्षों का अहम एक दूसरे के आड़े आता है। एक पक्ष को ऐसा लगता है कि वो दूसरे से श्रेष्ठ है। यह मसला सिर्फ हिंदू मुसलमान तक सीमित नहीं है, मैं स्पष्ट कह रहा हूं, सिर्फ ये 2 धर्मों तक सीमित नहीं है। इससे एक एक पायदान नीचे आते जाइए, एक एक पायदान नीचे आते हैं। जहां हिंदू मुसलमान नहीं होते वहां भी ऐसे बवाल होते हैं। वहां पता है किसके नाम पर होते हैं? वहां पर 2 जातियों के नाम पर होते हैं। और जहां सिर्फ एक ही जाति होती है वहां भी उत्पाद होता है। वहां उस जाति के 2 समुदायों के बीच होते हैं। ये अहम जब टकराता है और नीचे आते हैं, गांव देहात कस्बों गली मोहल्लों के नाम पर झगड़े होते हैं। लोग वहां भी एक दूसरे को मारने काटने को उतारू होते हैं। उससे भी नीचे आते हैं, एक ही गली के 2 पड़ोसी या फिर एक परिवार का दूसरे परिवार के साथ विवाद इतना बढ़ जाता है कि लड़ाई दशकों तक चलती रहती है।
हिंसा में पूरे के पूरे परिवार खत्म हो जाते हैं, आपने देखा है। और नीचे आते हैं घर के झगड़े, पति पत्नी के झगड़े, भाई भाई, पिता पुत्र, इनकी खूनी जंग, ये भी देखी गई है। अपने अहम की संतुष्टि के वहम में होने वाला टकराव चलता रहता है। अगर ठंडे दिमाग से सोचा जाए तो ये कोई मसला ही नहीं है जिसे हल ना किया जा सके। इस आग में घी डालने वालों से सावधान रहो। जब तक आग में घी डालते रहोगे ये आग नहीं बुझेगी, ये जलती रहेगी। आग में घी डालना बंद कर दो, ये आग अपने आप शांत हो जाएगी। अगर और जल्दी शांत करना चाहते हो तो आग बुझाने के लिए पानी की बौछार का काम करने वाले लोगों को आगे आना होगा, उन्हें आगे लाना होगा। लेकिन आग में घी का काम करने वालों को आगे लेकर आओगे, नहीं बुझेगी। अब ये आप भी अच्छे समझते हैं कि कौन लोग आग लगा सकते हैं। इसलिए परिवार, मोहल्ले, गांव, जात, बिरादरी, धर्म के नाम पर बंटकर नहीं, मिलकर रहो। मिलकर रहोगे तो संवर जाओगे, झगड़ा करोगे तो बिखर जाओगे। नमस्कार।